हेलो। हाँ भाई, मैं आपके अपने यूट्यूब चैनल रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट से रामेर सर भाई। आपका रियल मैथमेटिक इंस्टीट्यूट ऑनलाइन होम ट्यूशन प्रोवाइड करवा रहा भाई। तो आप घर बैठे भाई +1 +2 BA BSc भी MSc MSc एंट्रेंस एग्जाम IIT एग्जाम भी हो। ठीक है भाई। MSc एंट्रेंस एग्जाम IIT एग्जाम घर बैठे मैथ की कोचिंग ले इसको भी हो। तो इसका पॉजिटिव पॉइंट भी एक तो टाइम बचेगा भैया। ठीक है भाई, टाइम सेविंग है भाई। और एक अपने घर बैठे ही सुविधा मिल जाएगी, ऑफलाइन वाले मिलेंगे ऑल फैकल्टी भी जो ऑफलाइन में होती है। ठीक है भाई। तो मोबाइल नंबर है 85 720 843। ये आप तक मैसेज पहुंचाने का एक जरिया है यूट्यूब के थ्रू। तो लॉकडाउन चल रही है, इस वजह से इस बहाने 10th क्लास का लेक्चर बना के डाल देंगे। ठीक है भाई। तो 10th का आज एपी सीरीज का लेक्चर नंबर 2 भी एक्सरसाइज 5.2। ठीक है भैया, लेक्चर सेकंड है। इसके अंदर देखोगे भैया, क्वेश्चन नंबर 2 कह रहे थे अपन भी। 2 का फर्स्ट पार्ट दे गई थी, एपी सीरीज दे दी भैया। एपी गिवन है 10 7 4। 30वां पद बताना भी, 30वां पद याद करना भी। फाइंड द 30th टर्म भी। तो इसके अंदर क्या कराएं भाई, फर्स्ट टर्म भाई प्रथम पद अल कराएंगे इस टाइम इसको भी। इंग्लिश में लिखेंगे इसको फर्स्ट टर्म। कितना भी अपना A1 10 है भी। ये प्रथम पद है, ये सेकंड, ये थर्ड भी। इससे पहले 2 लेक्चर हैं भी, एक जीरो लेक्चर एक फर्स्ट लेक्चर, तो वो देख लियो भी। सही समझ में आ जाए अभी। फिर सारो अंतर भी, सारो अंतर कॉमन डिफरेंस भी हो। तो सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 - 10 कितना हो गया भैया, -3 आ गया। ठीक है भाई, अपन काटने के 30वीं टर्म, तो n का मान 30 आ गया। an का फार्मूला A1 प्लस में n-1 इंटू डी। तो n की वैल्यू कितनी हुई अपनी, 30वां पद याद करना हो तो 30 हो गया। तो यहाँ कितना होगा A30, 30 इसका पंजाब लिखोगे A1 कितना अपना 10 है भैया, प्लस n-1, तो 30-1 इंटू डी। तो डी को ध्यान से लिखोगे, अगर माइनस का है तो ब्रैकेट का यूज करोगे, इस चीज का ध्यान दियोगे। यहाँ -3 ना लिख दो, माइनस का तो ब्रैकेट का यूज करोगे। तो 10 प्लस में 29 माइनस का 3, तो माइनस प्लस की मल्टीप्लाई क्या होती हुई, देखोगे प्लस माइनस की गुणा भी तो माइनस होती हुई। ठीक है भाई। तो प्लस माइनस की गुणा क्या होगी भाई, हो माइनस होगी भाई। जैसे 2 गुणा -3, तो माइनस का 6 होगा भाई। तो 10 माइनस में 9 × 27, 3 दूनी 6, 2 8, तो माइनस का स्थान रह गया भाई। ठीक है। तो क्या लिखो, एपी का 30वां पद माइनस का स्थानांतर है। लास्ट में लिखोगे एपी का 30वां पद माइनस स्थानांतर है। द 30 टर्म ऑफ एपी आर माइनस का 77। इसके बाद अगला पार्ट में, तो इसमें देखो इसके बाद भी माइनस का 3 है, एपी दे दी, -1/2 है और 2 है।
एपी का 11वां पद बताना भैया, 11वां पद ज्ञात करना है 11 टर्म में। तो इस खातर देखो भैया वही प्रोसेसिंग फर्स्ट टर्म यानी कि प्रथम पद कितना हो गया भैया, प्रथम पद इंग्लिश में लिखा है फर्स्ट टर्म में A1, तो -3 सारो अंतर, इंग्लिश में बोला इसको कॉमन डिफरेंस भी, डी हो गया दूसरा पद माइनस पहला पद, ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, तो सेकंड माइनस फर्स्ट करोगे। अब ध्यान देना ये पहले माइनस की थी तो इस वजह से ब्रैकेट का यूज करोगे, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई यानी कि गुना, माइनस माइनस की गुना प्लस। अब ये एलसीएम लेोगे, तरले तरले गुना क्रॉस मल्टीप्लाई, एलसीएम लेना तो 2 एकम 2, इसकी इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इसकी इसकी भी हो, तो 5/2 आएगा। तो अब देखोगे अपन क्या करना भी हो, एन का मान कितना है भी हो 11 पदों में बताना, तो ए एन का फार्मूला लिखो A1 प्लस में n-1 इंटू टी, तो A11 पंजा में लिखोगे A1 कितना अपना -3, n कितना भी हो 11 -1, डी कितना है 5/2, खोलोगे -3, 11 में 1 कितना है 10, ठीक है भैया, तो 5/2 इससे कैंसिल हो गया भैया, तो -3 प्लस का 25, तो प्लस का देखो एक माइनस का एक प्लस का रफ में, एक प्लस का एक माइनस का है, तो घटावांगे जो बड़ा होगा निशान लेंगे, तो 22 आएगा भैया, तो ये इसके अंदर, तो क्या लिखोगे एपी का 11वां पद कितना भी हो 22 है, ठीक है भाई, 11th टर्म ऑफ एपी, एपी इज कितने हो गए भी हो 22 हो गए। अब देखो इसके बाद भी अगला क्वेश्चन में कई बार अपन क्या कर दे भाई बीच में टर्म छोड़ दे भाई, इस तरह तीसरा पहली टर्म दे दी, दूसरी खाली छोड़ दी, तीसरी दे दी भी हो, ठीक है भाई, तो दूसरी टर्म बतानी है, फर्स्ट टर्म कितनी दे दी भाई 2 दे दी, सेकंड कौनी देर की, या पहली टर्म होगी या दूसरी होगी भी हो या तीसरी होगी भी, तो तीसरी फिर गिवन है भी 26, तो ए एन का फार्मूला क्या था भी हो A1 प्लस में n-1 इंटू डी, ठीक है भाई, तो A1 A3 ने के लिख कहा भी हो A1 2 प्लस में n कितना 3-1 इंटू डी, डी याद कर लेंगे बराबर कितना A3 कितना भी हो 26, या फिर इसको डायरेक्ट ऐसे भी इसको इस फार्मूला अकॉर्डिंग an इक्वल टू A1 प्लस n-1 इंटू डी होगी, तो A3 ने लिखो A प्लस 2D, अगर A4 हो तो कितना लिखा A प्लस में 3 भी, 4 में तो 3, A5 ने के लिखो A प्लस 4D, A6 ने के लिखो भी हो A प्लस 5D, डायरेक्टिव लिखना चाहो तो यू भी लिखो, A का मान टेक लिया अपन 2D बराबर 26, तो D का मान काटेंगे अड़ते, पहले ये प्लस वाला होगा दो साइड जाए क्या हो जाए भी हो माइनस का, तो 2D बराबर कितना हो गया भी हो 24 हो गया, तो डी का मान कितना आएगा, जो डी के गुणा में भाग में आएगा तो 12 आएगा, तो डी की वैल्यू कितनी आएगी अपने भाई 12 आएगी। अपन ज्ञात क्या करना, दूसरी टर्म A2 ने के लिखा है भी A प्लस डी, A2 ने के लिखा है भी अपना A प्लस में 2-1 इंटू में डी, यानी कि A प्लस डी हो गया, A का मान कितना अपना भी A की वैल्यू 2 अपनी, ठीक है भाई, डी का मान कितना 12, तो कितनी आएगी भाई 14, तो दूसरी टर्म कितने आओगी भैया नहीं 14 हो गया, तो ये था भैया, तो इस तरीके से करने अपन। इसके बाद देखो व्यू सेकंड पार्ट इसका सेकंड पार्ट देखो, थर्ड का सेकंड पार्ट में क्या पहली टर्म गायब है व्यू, दूसरी टर्म देर की है, तीसरी फिर गायब है भी, ठीक है व्यू,
फोर्थ दे रखी भी, पहली टर्म गायब ज्ञात करनी, दूसरी टर्म दे रखी भी हो, यहाँ होगी तीसरी टर्म, यहाँ होगी फोर्थ टर्म। तब देखोगे पहली और कौन सी बतानी अपन ने भी, तीसरी बतानी भी। तो पहले ए एन का फार्मूला लिखोगे भी, ए एन इक्वल टू ए वन प्लस में एन माइनस एक इंटू डी। इसको क्या करेंगे हो, ए दो के बताया था के लिखा भी ए प्लस डी लिखा, तो ए प्लस डी कितना दे दिया भी हो 13। ठीक है भी, फिर ए चार कितना दे रखा भी हो 3 दे दिया, इक्वेशन फर्स्ट दे दे इसका नाम, ए प्लस 3 डी हो गया भी हो, ए चार ने के लिखा ए प्लस 3 डी, इक्वेशन नंबर 2। अब देखोगे दोनों से मान निकालना है भी अपन, तो ए प्लस डी बराबर 13, ए प्लस 3 डी बराबर 3, तो दोनों को सब्ट्रैक्ट करोगे भी, घटाने पर, हिंदी में लिखेंगे घटाने पर, इंग्लिश में सब्ट्रैक्ट भी। तो सब्ट्रैक्शन में क्या होगा भी, ए में तो ए घट जाए, दो में तो दो का 0। देखोगे इनको ऐड गड़बड़ करोगे भाई, डी है और माइनस का 3 डी, माइनस का 3 डी ऊपर लिखो, डी नीचे लिखो, एक प्लस का एक माइनस का घटावांगे, जो बड़ा होगा निशान होगा, जो -3 प्लस 1 माइनस का 2 आ जाएगा, माइनस के ज्यादा है भी। 13 प्लस का हो गया 3 माइनस का, बड़ा ना ऊपर लिख लो, छोटा नीचे, 13 में तो 3 गई 10, प्लस का बड़ा है तो प्लस का है। अब इस साइन उस साइड ले जाओगे माइनस का, कल्ला डी काटना है, जो डी का गुणा में वो करा जाएगी भाग में, जो डी का मल्टीपल में डिवाइड में, तो 2 पंजे 10, तो 5 आएगा। तो डी का मान कितना आएगा अभी, वो माइनस का 5 आएगा। डी का मान आने के बाद आप A1 का भी काट, इसका A2 का भी, ठीक है भैया। तो इक्वेशन फर्स्ट में टेक लिया भैया, इक्वेशन फर्स्ट आपने कितने थी भैया, चलिए यहीं रख लेते हैं भाई, इक्वेशन फर्स्ट में रख लें भैया। तो इक्वेशन फर्स्ट अपनी है भाई, तो डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, डी का मान समीकरण 1 में रखने पर भी, तो ए प्लस डी, डी का मान कितना भी हो माइनस का 5, तो ब्रैकेट में लिखोगे प्लस माइनस की गुणा माइनस, तो इति परली साइड ले जाए तो 13 प्लस में 5 भाई कितना हो गया 18 हो गया। तो ए का मान कितना है अपना भाई 18 है। ए का मान आने के बाद जिस जिस चीज की जरूरत है, ये देखो एक प्रथम पद तो आएगा अपना फर्स्ट टर्म, तो पहला आंसर तो आएगा, फिर अपन A3 की भी जरूरत है, A3 भी ज्ञात करना भैया। तो A3 ने क्या लिखेंगे ए प्लस 2 डी, ए का मान कितना अपना भी 18 प्लस में 2 इंटू डी का मान कितना था भी, डी की वैल्यू -5 थी भी, तो -5 ने ब्रैकेट में लिखोगे, डी का मान कितना था भी -5, तो 18 प्लस माइनस की गुणा माइनस, देखो यू प्लस हो गया, ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई, -5 दूनी 10, तो कितना आ गया 8। तो कहने का मतलब, तो यह वैल्यू कितनी आएगी अपनी भी, A1 का मान तो 18 आएगा, और ये कितना आएगा अपना भी 8 हो गया भाई। तो तीसरे का भी थर्ड पार्ट पे गया अपन, क्या दे रखा भाई, पहली टर्म दे दी ना, तो दूसरी दे रखी थी ना, थर्ड टर्म दे रखी, फोर्थ दे दी 9 सही 1/2। इसको खोलने का तरीका देखो सही को कैसे खोलना, मतलब 9 सही 1/2, इसका मतलब होता है 9 प्लस 1/2, 9 दूनी 18 1 19/2, 7 सही 1/3 है, तो इनकी मल्टीप्लाई करो, 7 या 21, अरे कितना हो जाएगा, रिमाइंडर जुड़ जाएगा, 7 सही 2/3 है, 7 दून या 21 और ये ऊपर ला जुड़ गया, यानी क्या एग्जैक्ट मीनिंग इसका ये हो गया, 7 या 21 और 2 कितना हो गया भाई 23/3 हो गया भाई। ठीक है भाई, तो सही को ऐसे खोलें, पहले इस सही को खोलोगे 5 हो गया, 9 सही 1/2, 9 दूनी 18 1 19/2, प्रथम पद की वन है भाई 5, दूसरा को नहीं दे रखा ना तीसरा, तो फोर्थ टर्म दे रखी भाई 19/2।
अब ध्यान देने की बात है भी, ए एन का फार्मूला लिखोगे क्या होता है वो, ए वन प्लस में एन माइनस एक इंटू डी, ए तीन ने के ए चार ने के लिखना भी हो, ए प्लस तीन डी बराबर 19/2। इस फार्मूला के अकॉर्डिंग भी 4 माइनस एक 3 डी, ए का मान कितना भी 5 है, प्लस में 3 डी बराबर 19/2। तो इतनी राइट हैंड साइड में ले जाएंगे आपको। तो कल्ला डी काटना ही बापा ने, मेन टारगेट है अकेला डी निकालना भी है। अकेला डी को देखो कैसे निकालना है। 3D है भाई 19/2, 5 ने परली साइड ले जाए माइनस का। देखो पहले अकेला डी निकालना तो पहले इसके प्लस या माइनस वाले जाओगे, अब प्लस में थी माइनस की होगी भाई। अब 3D इनका एल्शियम ले होगी, एल्शियम लेने उन्हें प्लस या माइनस का निशान तर ले मल्टीप्लाई कर ले, क्रॉस मल्टीप्लाई 19 माइनस का 10 हो गया। तो 3D बराबर 19 माइनस का 10 कितना हो गया, 9/2 हो गया। तो डी का मान जो इसके गुणा में तो कटा जाएगी वो भाग में, तो कैंसिल करें तो कितना आएगा 3, तो 3/2 आएगा नहीं। तो डी का मान कितना आएगा अपना 3/2। अब डी का मान आ गया अपने पास, ए का मान है ज्ञात, के करना भी हो सेकेंड टर्म थर्ड टर्म। सेकेंड टर्म दूसरा टर्म ने क्या लिखा है, ए प्लस डी लिखा है। ए का मान बताओ भी कितना है, 5 है। डी का मान कितना भी 3/2, एलसीएम लो, या तो इसको डायरेक्ट लिख इसको 5 सही 3/2 भी, ठीक है भैया। बट रिमाइंडर बड़ा हो जाएगा भैया, अपने रिमाइंडर ऊपर छोटा लिखना भी। तो 5 दूनी 10 रह के 5 दूनी 10 प्लस 3/2, तो कितना आएगा भैया 13/2, ठीक है भाई। इसके बाद फिर आप क्या ज्ञात करें भाई, तीसरी टर्म में, तीसरी टर्म ने क्या लिखा है भाई, ए प्लस में 2D। ए का मान कितना भी हो अपना फर्स्ट टर्म 5 है, 2 गुना में डी का मान कितना भी हो, डी की वैल्यू कितनी आई थी अपने भी 3/2। ये गुणा में हो तो कैंसिल कर सका, प्लस मैंने भी ये गुणा का निशान है, 2 से 2 कैंसिल होने लगेगा। 5 और 3 कितना आएगा अपना 8 आएगा, तो यह वैल्यू 8 आएगी, ठीक है भाई। यह वैल्यू कितनी आएगी, यदि 13/2 भी लिख सको, अगर सही में तोड़ना चाहो तो यदि 13/2 ना अगर सही में लिखना चाहो तो 2 तो भाग करोगे। देखो 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 है, 2 पे चलाओगे थे भी, 2 6 12 भी, 1 बच गया। तो यहाँ तो लिखा करा अपना भाई, ध्यान देना भैया, कोसेंट यानी कि भागफल, पूरा लिखा करा शेषफल, पूरा लिखा करा डिवाइजर जिस तरह भाग कर भैया। तो किस तरह भाग कर 2 तक भाजक, इंग्लिश में बोलना इसको कोसेंट, इसको रिमाइंडर, इसको डिवाइजर। कितना भी इसका 6 सही 1/2 आएगा। तो चाहो तो यदि 6 सही 1/2 भी लिख सको, वो अपनी मर्जी है। अब देखो इसके बाद भी अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन के अंदर है भाई, तो तीसरा क्वेश्चन का पार्ट नंबर आएगा अपना जो 4th। पहली टर्म दे दी, दूसरी नहीं दे रखी भी हो, ना तीसरी दे रखी, ना 4th दे रखी, ना 5th, ठीक है भैया, ये दे दी भी। तो अब आप क्या करें भैया, फर्स्ट टर्म भी, फर्स्ट टर्म कितनी अपनी -4 है, ये फर्स्ट होगी, ये सेकंड, ये थर्ड टर्म, ये फोर्थ टर्म, ये फिफ्थ और ये सिक्स्थ। तो कहने का मतलब ये तो खाली है, दूसरी भी बतानी, तीसरी भी, चौथे भी, पांचवी, छठी दे दी भी। ए 6 कितना दे दिया अभी अपना, ए 6 दे दिया। तो ए एन का फार्मूला क्या होगा भैया, A1 प्लस में n-1 इंटू डी। तो यहाँ देखोगे ए 6 ने के लिखा ए प्लस में 5D बराबर कितनी देर की 6, ए का मान रख लो -4। अब डी काटना अकेला, डी पर नजर दरोगे भी, तो डी अकेला काटना तो पहले तो प्लस या माइनस वाले जाओगे,
तो 6 4 इस साइड आएगा प्लस का हो गया 5 डी बराबर 4 4 4 कितना हो गया 10 हो गया। तो डी का मान कितना हो गया 10 बटे में 5 तो 2 आएगा भाई। तो डी का मान 2 आएगा अपना। ठीक है भाई। ए का मान है अपने पास -4, डी का मान आएगा अपने पास 2। बताना क्या अपने दूसरी टर्म ए दो ने के लिख कहा ए प्लस डी यानी कि 2 माइनस 1 1 हो गया। ए का मान कितना -4 प्लस 2 तो माइनस का 2 हो गया। ए3 ने के लिख का भी हो ए प्लस 2 डी। ए का मान कितना -4 प्लस में 2 गुना डी। डी का मान कितना 2 तो -4 प्लस 4 कितना हो गया 0। ए4 बताना तो ए प्लस 3 डी भी। ए की वैल्यू कितनी आपने भी -4 प्लस में 3 गुना